वहां से लिखाना था असेंबली लैंग्वेज। एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज हो गया था। हेलो, यस सर, उसका एडवांस से लिखना था। आज एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हो गया था। नहीं सर, तो एडवांस से लिखाना था। अच्छा, एडवांटेज हो गया था, लिखा दिए थे। नहीं सर। सर किसका सर? असेंबली लेवल लैंग्वेज का। सर सब हो गया तो सर अभी चलना है सर। ये लैंग्वेज का सर कितना कितना प्रकार के लैंग्वेज होते हैं, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज एंड। एक मिनट, पिछले क्लास में सेकंड जनरेशन लैंग्वेज पढ़ाए थे ना सर? एडवांटेज में सर हो गया लिखा था है सर, सर। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, हाँ, बस इतना ही लिखा है सर। 4 भी हो अच्छा, गया था सर। डिसएडवांटेज भी हो गया था। नो सर, बस इतना ही लिखा है सर। बाप रे डिसएडवांटेज बाप। नहीं हुआ था, तो कर लो डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लेवल लैंग्वेज। कर लो डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लेवल लैंग्वेज। इसका एडवांस एक ही प्रकार होता है सर, एक ही पॉइंट लिखाए थे जी। यस सर। अच्छा, तो सर बोले सेकंड तो लिखो उसी को आगे एडवांटेज। लिखवाने के लिए। अच्छा ठीक है, लिखो सेकंड एडवांटेज, लिखो एडवांटेज पहले कंप्लीट कर लो। सेकंड एडवांटेज लिखिए। इट इज इजियर टू, लिख रहे हो ना सब लोग? वीडियो ऑन कर लो सब लोग। सेकंड एडवांटेज लिखिए। इट इज इजियर टू राइट प्रोग्राम, it is easier to write program in assembly language. It is easier to write program in assembly language. It is easier to write program in assembly language than in machine language. मतलब मशीन लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज में क्या हो गया? आसान हो गया, क्योंकि असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या यूज होता था? निमोनिक कोड। क्या यूज होता था? निमोनिक कोड। निमोनिक कोड ऐसा यूज करते थे हम लोग, देखो इस तरीके से, ठीक है। और इसी काम को करने के लिए असेंबली लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या लिखना पड़ता था? 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखते थे। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सिंबॉलिक कोड। मतलब कि प्रोग्रामिंग करना मशीन लेवल लैंग्वेज से थोड़ा आसान हो गया। किसमें? असेंबली लेवल लैंग्वेज में। किसमें हो गया? हेलो, असेंबली लेवल लैंग्वेज। हाँ, मशीन लेवल लैंग्वेज से आसान हो गया किसमें? असेंबली लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। अगला लिखो, थर्ड पॉइंट। इट इज इजी टू डिटेक्ट, and correct. It is easy to detect and correct errors. It is easy to detect and correct errors. एरर को डिटेक्ट करना और उसको फिर रेक्टिफाई करना आसान हो गया। किसमें? असेंबली लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज। जनरेशन यानी असेंबली लैंग्वेज। इट इज इजी टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट एडवांटेज। It is easy to modify. It is easy to modify.
मॉडिफिकेशन भी क्या हो गया? हेलो, जी। हाँ, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मॉडिफाई करना भी आसान हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। अच्छा, एक चीज और, प्रोग्राम के अंदर एरर आने का चांसेस भी क्या हो गया? घट गया, कम हो गया। ठीक है, लिख लो नेक्स्ट पॉइंट। द चांसेस ऑफ एरर, द चांसेस ऑफ एरर इज वेरी लो, the chances of error is very low. एरर आने का चांसेस क्या हो गया? बहुत कम हो गया। बहुत कम हो गया। अब लिख लो डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। देखो, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था मशीन लेवल लैंग्वेज का कि मशीन लैंग्वेज का जो कोड होता था, जो कोड हम लोग लिखते थे, वो मशीन डिपेंडेंट होता था। क्या होता था? मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट कहने का मतलब जिस मशीन के लिए आपका प्रोग्राम लिखा गया है केवल उसी मशीन पे रन करेगा। एज फॉर एग्जांपल, जो पिछला प्रोग्राम लिखे थे वो इंटेल का 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए लिखा गया। किसके लिए? इंटेल का 8085। अब वो प्रोग्राम इंटेल के 8088 पे रन नहीं करेगा। समझ गए? इंटेल का 8088 माइक्रो प्रोसेसर पे वो प्रोग्राम रन करेगा नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड मशीन डिपेंडेंट। मतलब असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता था आपका, वो कैसा होता था? मशीन मशीन डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। तो लिख लो पहला डिसएडवांटेज, कोड इज मशीन डिपेंडेंट। Code is machine dependent. Code is machine dependent. That is, it does not provide the facility. That is, it does not provide the facility. That is, it does not provide the facility of portability. Portability. कैसे? मतलब पोर्टेबिलिटी का फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। मतलब जिस मशीन के लिए लिखा गया है उसी मशीन के लिए क्या करेगा? रन करेगा। ठीक है, किसी दूसरे मशीन पे रन नहीं करेगा। बात समझ गए? पोर्टेबिलिटी का फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता। सेकंड लिखिए। अच्छा, सेकंड समझ लो पहले। जो असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्रामर होगा उसको हार्डवेयर का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट नॉलेज ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। जैसे कैसे आप लोग को अभी पढ़ा रहे हैं ना आर्किटेक्चर में शुक्ला सर, रजिस्टर पढ़ाते हैं, प्रोसेसर उसमें कितना है, प्लग है, वो सब सारा बताते हैं ना। तो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्रामर को हार्डवेयर का कंप्लीट क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज। कंप्लीट नॉलेज ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, लिख लो। प्रोग्रामर मस्ट हैव ए programmer must have a good knowledge programmers must have a good knowledge of the hardware
Programmer must have a good knowledge of the hardware. Programmer must have a good knowledge of the hardware and internal architecture. And internal architecture and internal architecture of the CPU and internal architecture of the CPU. मतलब कि प्रोग्रामर को सीपीयू का इंटरनल आर्किटेक्चर पूरा क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी आपका वो क्या कर पाएगा, प्रोग्रामिंग कर पाएगा। ठीक है, अगला देखो, असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है, हेलो समझ रहे हो आप लोग? यस यस सर। सर। Yes, sir. असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करता है, उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है, अलग ट्रांसलेटर का जरूरत पड़ता है, और उसको हम लोग बोलते हैं असेंबलर। क्या बोलते हैं? असेंबलर। Assembler. ये नेक्स्ट टॉपिक यही होगा हम लोग का, तो लिख लो, द कोड कैन नॉट बी, the code cannot be directly executed. The code cannot be directly executed. The code cannot be directly executed by the computer. By the computer. जो कोड होता है असेंबली लैंग्वेज का वो डायरेक्टली कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे असेंबलर। असेंबलर समझिए ध्यान से, देखो असेंबलर एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एज ए इनपुट असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लेता है। क्या लेता है? असेंबली प्रोग्राम एज ए इनपुट क्या लेता है? हेलो, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, और एज ए आउटपुट क्या देता है? ऑब्जेक्ट फाइल। क्या देता है? Object file. ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल क्या होता है बताओ सिद्ध कुमार? हेलो सिद्ध कुमार, हेलो राज वर्मा। सर टारगेट कोड बोलते हैं इसको सर, जो आउटपुट आता है ना सर। टारगेट प्रोग्राम यानी मशीन कोड। क्या होता है? मशीन कोड। Machine code. मशीन कोड यानी असेंबलर जो है आपका असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। क्या करता है? कन्वर्ट। है। सर आवाज कट गया सर। सर लीव हुआ। सर नहीं है। नेटवर्क इशू है इसलिए सर नहीं है।
अरे कहाँ चले गए रे सर? सर समझ में नहीं आ घर रहा पे यार। हैं। ऑडियो से फोन तो करो। कनेक्ट है बट वीडियो से नहीं। सर नहीं है वो तो, वो घर पे हैं होस्ट है। रोहित। अरे ये तो पता है घर पे होंगे। वैसे भी हमको बता के थोड़ा बजे तुमको बता दिए। अरे पढ़ाया नहीं था रे असेंबलर के बारे में? पढ़ाया हाँ हुआ रे, है, सब पढ़ाया हुआ है। असेंबलर असेंबलर के के बारे बारे में में तो नहीं पढ़ाया था? ये सब तो पढ़ाया हुआ है। वही तो 2 दिन क्लास क्या मिस हुआ यार, दोबारा पढ़ा रहे हो, आगे पढ़ेगा 1 महीने बाद। रिकॉर्डिंग हो रहा है, कम बोलो। सर ही नहीं कनेक्ट है तो रिकॉर्डिंग कैसे? अरे हो होस्ट रहा है तो है। रिकॉर्डिंग। MS वर्ड कंप्लीट हुआ रे रोहित। अरे कुछ नहीं रे, ये अभी लोग एमएस एक ही वर्ड चीज को कंप्लीट कम से दोबारा कम दोबारा कर देते ना पढ़ेगा सर। लेकिन सब कुछ आगे नहीं आधा आधा पढ़ेगा। करके सर छोड़ देते हैं। हाँ, 10 एक भी ही चीज आधा को करा बार के बार छोड़ पढ़ते दिए। रहो। एमएस वर्ड आज कम से जो कम भी दो कर दिन पढ़ाते हैं ये वो देते उतना ही पढ़ाया, देने में लोग भुला अभी ये जाते पता है हैं। फिर थोड़ा जनरेशन सा ऑफ पढ़ाया लैंग्वेज, गया। जनरेशन ऑफ लैंग्वेज पूरा पढ़ा दिया गया है, मतलब पांचों मेरे पास अभी भी कॉपी में लिखल है। हाँ तो सर तो फिर ये से पहले पढ़ाया। पढ़े हुए किए थे। सर तो हाँ ये तो पहले पढ़ा फिर इसके चुके। बाद वही बताएगा, फिर इसके बाद वही सॉफ्टवेयर बताएगा, अरे स्टार्टिंग एप्लीकेशन और में तो सिस्टम। हेलो स्टार्टिंग ही तो लैंग्वेज दे। यस यस हेलो सर। 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 हाँ अरे क्या बताया हुआ था, क्या है टॉपिक? यस यस सर, सर। पूरा 5 से पूरे पांचों जनरेशन बताया गया है सर। अभी पांचों सर चलने वाला था टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। नहीं नहीं, तो पूरा लिखवा भी, नोट्स भी लिखवा दिए थे। यस सर। थर्ड ये सर जनरेशन बोले थे। के बारे में। ये सर थर्ड जनरेशन वगैरह सब हो गया। थर्ड 4 5 सब। 4 5 भी हो गया था टाइप सर। ऑफ लैंग्वेज सर, लिंकर टाइप ऑफ लोडर। लैंग्वेज बताने वाले थे। यस सर, सब एक टाइप्स कैसे ऑफ हाई बोला वो लेवल बच्चा? लैंग्वेज। अच्छा, असेंबलर बता दिए थे। यस सर, यस सर। असेंबलर मशीन लेवल कुछ सब चलो बता दीजिए। ठीक है, तो चलो टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज बताना था ना। यस सर। टाइप्स ऑफ हाई, तो कैसे वो बोल दिया कि चलो टाइप्स ऑफ हाई लैंग्वेज आज हम लोग पढ़ेंगे। कैटेगरी ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। देखो एक मिनट, हेडिंग दे दीजिए सर BSc IT में कैटेगरी नहीं ऑफ हुआ है सर। अरे भाई फिजिक्स सर। क्लास तो मिक्स सही है, तो BSc IT का अलग थोड़ी क्लास था। चल रहा भाई था नहीं सर। हुआ है, नहीं हुआ है तभी ना बोल रहा है, तुम आज पढ़ रहे हो तो सब नहीं ना स्टार्टिंग पढ़ेगा। में कॉम्बाइन नहीं था जी, स्टार्टिंग में नहीं था, इससे हम लोग को थोड़ी हुआ है। हम लोग में नहीं, हम लोग में नहीं हम लोग लिखा में गया हुआ था ही सर। नहीं है। हो हम गया लोग तुम में हो पढ़ लिया गया। नहीं तो है। सब नहीं ना पढ़ लिया है। सुनो, एक मिनट, यस नहीं सर। हुआ है वो। कोई भेज देना, सेंड कर देना ग्रुप में, हम लोग ग्रुप में। हेलो सर। हेलो सर सर, आपकी कहाँ आवाज नहीं आ चल रही गए? है। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं सर की आवाज नहीं आ रही है। पता नहीं। क्या हुआ गाइस, इतना हल्ला क्यों हो रहा था? कुछ अरे नहीं, क्या अभिषेक बस राज ऐसे वर्मा ही। बोल तुम रहा है सोए कि थे हम क्या? नहीं पढ़े हैं, पिछले क्लास में नहीं था तुम? अरे ये सब असेंबलर सब कितना 10 बार पढ़ाया गया होगा इधर उधर। अरे पिछले क्लास में बताया गया है, अभी जो पिछला क्लास था, इधर अरे किस 2-3 क्लास क्लास में में। नहीं बताया? असेंबलर तो सभ्य में बताया है लगभग। क्या बात करता तारे को। अभिषेक, क्लास हो भी रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तुम कहाँ है? सर कहाँ गए? सर खाना खाने गए। हाँ? ये सर हैं और रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, होस्ट कोई और है, ज्यादा तुम मत बोलो। हाँ। अभी से तो लिपि भी लगाए हुए हैं। हेलो। डिस्कनेक्ट हो जा रहा है जी मेरा। डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं सर। हेलो सर। हाँ हेलो।
अब हो गया है। हेलो। हेलो 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 सर। हाँ आवाज जा ये सर आवाज आ रही है सर आपकी। यस सर, हेलो सर। आ रही आ रही है। क्लियर आवाज आ हेलो रही है सर। सर। यस सर। ठीक है, ठीक। चलो तो असेंबलर नहीं लिखवाएं असेंबलर। सर बीएससी आईटी वाले बोल रहे हैं सर नहीं लिखवाए हैं, तो लिखवा ही दीजिए सर। सर अच्छा हम लिख लोग लो में नहीं हुआ सर। असेंबलर लिख लो, थोड़ा असेंबलर हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है, लिख लो असेंबलर। देखो as we know that computers can execute, as we know that computers can execute, as we know that computers can execute only codes written in machine language. Written in machine language. के बाद सर As we know that computers can execute only codes written in machine language. A special program called the assembler. A special program called the assembler. A special program called the assembler is required to convert the code written in assembly language, convert the code written in assembly language into an equivalent code in machine language, which contains only zero and one. सर इनवाइट कोड के बारे में सर क्या बताएं। हेलो सर। Assembler takes input as an assembly language program. सर फिर से बोलिएगा एक बार सर। Assembler takes input assembly आवाज कट language रहा है। program takes input assembly language program and gives a code in machine language Next point लिख लीजिए। There is a one-to-one correspondence
there is a one-to-one correspondence between the assembly language code. सर क्या बोले सर corresponding? There is a one-to-one correspondence between. There is a one-to-one correspondence between. There is a one-to-one correspondence between the assembly language code. The assembly language code. The assembly language code and assembly language code and machine language code and machine language code and machine language code. मतलब एक लाइन असेंबली लैंग्वेज होगा तो उसको एक लाइन मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा. नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए. If there is an error, if there is an error, if there is an error, the assembler, if there is an error, if there is an error, the assembler gives a if there is an error, the assembler gives a list of errors. List of error. इसी पॉइंट में लिख लीजिए. The object file is created. The object file is created. The object file was created. The object file is created only when the object file is क्या सर? object file is created. The object file is created only when WHN only when the assembly language code is free from error. Is free from error. मतलब ऑब्जेक्ट फाइल तभी बनेगा जब कोड में एक भी एरर नहीं होगा. बात समझ गए? कोड में एरर आवाज नहीं नहीं होगा. आया. असेंबली लास्ट में क्या बोले थे सर? लास्ट में क्या बोले थे सर? कैसे बोल रहे हैं? The object file is created. The object file is created only when the assembly language code. Only when the assembly language code is free from error. Is free from error. Is free from error. मतलब जब कोड में असेंबली लैंग्वेज के कोड में एरर नहीं होगा तभी आपका ऑब्जेक्ट फाइल बनेगा. समझ गए? ये फिगर बना लीजिए. आप लोग फिगर बना लीजिए. अब अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग हाई थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. क्या पढ़ेंगे? हाँ, ये फिगर बना लीजिए. यही वाला फिगर सर. हाँ सर जूम हो गया बहुत सर. देखो बनाओ. सर फिगर आप बनाओ जो अब ठीक है सर. और हम अटेंडेंस का भी काम करते हैं. 1 मिनट. बीसीए वाले बता दीजिए 1 to 20. सर 3 6 तो 7 3 4 6 7 और बोलो 59 सर. 13 जी. 1 से 20 बोल रहे हैं तो 59 सर. 13 8 सर. कितना? 13 हो गया. 8 8 हो गया. और बोलिए 20 to 40. 29 sir. 24 29 और बोलिए 26 और बोलो 40 to 60. 41 सर. सर 37. सर 30 सर 35 सर. 35 37 59 41 सर. 41 36 sir. सर 59 36 रोल और नंबर 8 हुआ सर. 36 सर 59 सर. रोल नंबर 8 हुआ 35 हो सर. गया.
अरे 8 हो गया। 59 सर। 47 सर। रोल नंबर सर 7 59 47 59 सर। 59 हो गया है। हाँ। कितना? सर 21 हाँ, 45 हो गया। सर 36 is also present. हेलो सर 56 हो गया। सर 59 सर। क्या? 59 सर। अरे तुम पागल हो क्या जी? 5 बार बोल चुके हो, बोल दिए बन गया 59 सर। 18 सर हम सुने नहीं थे सर। सर 56 क्लास नहीं करते हो तुम? यस सर। जब 1 to 20 बोल रहे हैं तब ये 59 बोल रहा है। चलो और बोलो जी, जिसका छूट गया। 36 सर 36 बना हुआ है 18 रोल नंबर 18 बना दिए। और सर बोलिए। 36 हो गया। 21 सर। 7 सर 7 चलो BSc बोलो। 36 हो गया सर। हाँ 1 हो 2 गया 3 36। 1 2 3 4 सर 1 2 3 10 सर। 7 सर 7 सर 7 1 रोल 2 नंबर 3 13 सर। 7 10 सर बन गया। सर रोल नंबर 13 13 हो गया। 10 सर। सर 10 कौन है जी? विपिन कुमार। विपिन कुमार सर 10 बन गया। विपिन कुमार कौन है जी? 24 Yes, sir. 7302 पता नहीं सर कौन है। स्टूडेंट नहीं है। सर 10 बना दिए। हाँ हो गया। सर 13 हो गया। रोल नंबर 13 7 हो गया 7 सर 7 हो गया 7 बन गया। 10 बन गया सर। चलो हाँ 1 2 3 7 13 BSc और कोई बोलिए। 10 सर 10 है सर। सर 4 भी है सर। क्या पढ़ेंगे? हाई लेवल लैंग्वेज। यस हाई लेवल लैंग्वेज। यस सर हाई लेवल हाँ। लैंग्वेज हाँ की टाइप्स ऑफ। सर टाइप्स ऑफ लैंग्वेज था सर। टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ाना है सर नेक्स्ट क्लास में। ओके सर एक क्वेश्चन भी था सर। सर चले गए। आ गया। सर चलेगा क्या? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। सर जब सर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उस समय सर सबसे पहला कौन सा गेट को इनिशियलाइज किया जाता है? कौन सा किस गेट्स को इनिशियलाइज किया जाता है? गेट? ये आर्किटेक्चर वाले सर से पूछना, शुक्ला सर। ठीक है। ओके सर। आर्किटेक्चर का टॉपिक है। ओके सर। वो बोल रहे हैं कि थर्ड हाई लेवल लैंग्वेज बताएंगे और फिर बताएंगे कैटेगरी ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। ओके सर। अभी जो सर ये सर कंपाइलर इंटरप्रेटर लिंकर लोडर ये सर पिछले क्लास में बताए हुए हैं। हाँ ये सब नहीं बताएंगे, ये सब नहीं बताएंगे। थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड 5 जनरेशन ये पिछले क्लास में बताया। सब हो अच्छा गया। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज करके बताएंगे कैटेगरी। ठीक है। ठीक। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।